हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी में लव जिहाद पर आज आ सकता है कानून। लव जिहाद पर सख्त सजा का हो सकता है प्रावधान। शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर नहीं मिलेगी जमानत। यूपी के कानून से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दो धर्मों या जाति में शादी को व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना। कानून आने से पहले एबीपी न्यूज पर लव जिहाद की पीड़ित। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज चुके हैं। थोड़ी ही देर में यानी करीब 4:30 बजे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। फैसला लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को गैर जमानती अपराध बनाने की पूरी तैयारी में योगी सरकार, और इसी को लेकर योगी सरकार आज कानून का मसौदा पेश कर सकती है। देखिए, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हालांकि इस तरीके के एक मामले में यह साफ साफ कह दिया कि दो बालिग अपनी पसंद का साथी चुनने का मौलिक अधिकार रखते हैं। इसमें परिवार को या सरकार को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो आखिर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज उन लड़कियों की जुबानी जो इस कथित लव जिहाद की पीड़ित हैं। इन्हें भुक्तभोगी आप कह सकते हैं। आज हमारे साथ कानपुर से 3 लड़कियां इस खास पेशकश में मौजूद रहेंगी। उनसे उनका दर्द समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि यह वाकई प्यार था या फरेब। मैं आपका तारुफ कराती हूं। हमारे साथ लव जिहाद की पीड़ित महिलाएं जो जुड़ेंगी, सबसे पहले कोमल से हम बात करेंगे और बाकी जो 2 हमारे साथ खास मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़ने जा रही हैं वो दोनों नाबालिग हैं। एक गंगापुर से हैं और दूसरी जो है वो गोविंद नगर से हैं। तो सबसे पहले बात कोमल की करेंगे। कोमल को आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, लव जिहाद की पीड़ित हैं। कोमल की पूरी कहानी क्या है ये आपको जान लेना चाहिए। कानपुर की कोमल, उनकी पूरी कहानी आपको बता देते हैं। कोमल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। कोमल, मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को खुद बताएं कि आपने कैसे प्यार में धोखा खाया। मैम, हुआ मेरे साथ ये था कि 2013 में ये शख्स, मैं बीएड कर रही थी उस दौरान, तो ये शख्स मुझे रास्ते में कॉलेज जाते वक्त बस में मिला था। तो स्टार्टिंग में तो इसने अपना नाम सचिन शर्मा बताकर इसने मुझसे बातचीत स्टार्ट करी और सिंपैथी दिखाकर कि मैं तुम्हें मैं तुम्हारी तकलीफें समझता हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, ऐसी सिंपैथी दिखाकर इसने मुझसे बातचीत स्टार्ट करी। और धीरे धीरे हम लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर ऐसे ही इसने अपनी बातों से मेरा पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। इसके बाद इसने 1-1.5 साल बाद मुझसे बोला कि चलो हम लोग नोएडा चलते हैं, भाग चलते हैं और तुम्हें मैं अच्छे से रखूंगा, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो कर सकती हो, घर वाले तुम्हें कुछ नहीं करने देते हैं। तो इसकी बातों में मैं इसके साथ चली गई और नोएडा में शुरू में तो इस पर मुझे शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी एक्टिविटी देखकर, और जिस एरिया में रखा था वो मोमडन एरिया था, सामने मस्जिद थी, उस मस्जिद में मैंने जाते हुए इसको देखा तो मुझे शक हुआ कि ये हिंदू है, हिंदू होकर ये मस्जिद में क्या करने जा रहा है। इससे मैंने पूछा कि तुम हिंदू होकर मस्जिद में क्या करने गए हो, तो इसने बोला कि पहले तो इसने जवाब नहीं दिया, कई बार जब पूछा, क्वेश्चन किया तो इसने जवाब नहीं दिया। और फिर इसने पहले मुझे बहुत मारा पीटा और बाद में इसने बोला कि हाँ मैं एक मुस्लिम हूँ, तुम्हें भी मुस्लिम ही बनकर रहना पड़ेगा। उसके बाद से इसका बिहेवियर मेरे प्रति पूरी तरह से चेंज हो गया। हमेशा मारपीट करता था और कई बार इसने मुझे नॉनवेज खिलाया और बाद में बोलता था तुम मुस्लिम हो गई हो, मैंने तुम्हें गाय का मीट खिला दिया है, भैंसे का मीट खिला दिया है। एक बार तो हद तब हो गई कि जब इसने उस मस्जिद के मौलवी को मेरे पास लेकर आया और बोला तुम्हें इनके साथ संबंध बनाना है, इन्हें खुश करना है। तो वहाँ पर और भी लोग रहते थे उसी मकान में। जब उन लोगों का आना जाना हुआ किसी तरह और मौलवी साहब के भी नमाज का टाइम हुआ तो वो चले गए, किसी तरह मैंने अपनी इज्जत बचाई।
फिर कुछ टाइम बाद मतलब ये मुझे प्रेशर में रखता था, क्योंकि ऐसी कंडीशन में होता ये है कि जो लड़की होती है उसके फैमिली तो कांटेक्ट छोड़ ही देती, पूरी तरह से छूट जाता है। तो अब मजबूरी होती है कि उनके साथ रहना ही पड़ता, हम लोग कहाँ जाए, ना मतलब घर रह जाता है ना बाहर कहीं किसी से कह सकते हैं। तो एक मजबूरी के तहत हमें रहना पड़ा उसके साथ। तो उसने मतलब इसी चीज का फायदा उठाया और हमेशा ब्लैकमेल करता रहा कि अब तुम्हें मैं मार भी दूं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर ऐसे लोगों का हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हें मार भी दूंगा, तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे शुरू में उसके साथ जबरदस्ती रहना पड़ा मजबूरी में आकर। फिर कुछ टाइम बाद मतलब मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इसने तो पहले स्टार्टिंग में मना किया, इसने अबॉर्शन कराने की कोशिश की। फिर इसने अपने कुछ मिलने वालों से इसने मेरा वो अल्ट्रासाउंड करा, उसमें पता पड़ा कि मुझे एक बेटी है। तो इसने बोला कि हाँ चलो ठीक है, आगे चलकर ये बेटी भी काम आएगी। तो उसी तहत मतलब जब मुझे बेटी हुई, बेटी मेरे साथ 1-2 महीने रही, इसके बाद इसने मतलब बहाने से मेरी बेटी को वापस कानपुर अपने घर मछरिया घर वालों के पास भेज दिया। और उस बेटी को लेकर ये हमेशा ब्लैकमेल करता रहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा और तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तो उसी बेटी की जान बचाने के तहत मुझे उसके साथ रहना पड़ा। फिर किसी ने जब मतलब मेरा भी माइंड पूरी तरह चेंज हो गया था, पता नहीं ये क्या चीज मुझे खिलाता था, कोई जड़ी बूटी देता था, तो मुझे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ। और मुझे भी यही लगा कि मजबूरी है, अब कोई सुनने वाला है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने भी सोचा जब मतलब मुझे यहीं रहना है तो मैंने मतलब सोचा कि इसको अपनी बातों में लिया, इसको विश्वास दिलाया कि हाँ मैं पूरी तरह चेंज हो गई, तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। किसी तरह बहाने से मैंने अपनी बेटी कानपुर से वापस बुलवाई नोएडा में। फिर मैंने इसको ऐसे ही दिलासा दिलाया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, इसको विश्वास दिलाया। फिर इससे मैंने बोला कि हाँ मेरे नाना की तबीयत खराब है, मुझे एक बार मेरे घर जाने दो, घर वालों से मिल लेने दो, मैं वापस आ जाऊंगी 2 दिन में। फिर किसी तरह बहाने से मैं वहां से वापस आई भागकर कानपुर, और कानपुर आने के बाद मैंने इससे कांटेक्ट खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी वहां पर भी इसने मतलब मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये वापस से कानपुर आया कुछ टाइम बाद, फिर इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, मेरे साथ रहो चलकर। जब इसका मतलब आर्ग्यूमेंट करते रहे, इससे कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे, तो ये इसी तरह ब्लैकमेल करता रहा। फिर कुछ टाइम बाद मैं इसके साथ मजबूरी में आकर, क्योंकि इसने मेरे वीडियो भी बनाए थे और बोलता था मैं वायरल कर दूंगा वीडियो, तो उसी मजबूरी में आकर मैं इसके साथ वापस से रही। तब इस बार इसने मुझे कानपुर में ही आवास विकास में रखा, और यहाँ पर आने के बाद इसको अपनी फैमिली का भी फुल सपोर्ट मिल गया। हाँ। अब तो पूरी फैमिली मिलकर मतलब मुझे परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी। कई जगह मुझे ले जाती थी तो नकाब पहनाकर लेकर गई, मारपीट करती थी, नहीं तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात बताई कोमल, ये जिस तरीके से दबाव बनाया गया ना, जैसा कि कोमल बता रही अपनी आप बीती, कि जो दबाव बनाया जा रहा था कि धर्म बदलो, तुमको नॉनवेज खाना होगा, तुमको नकाब पहनना पड़ेगा, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए ये खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि ये बात खुलकर सामने आ सके कि लव जिहाद कितनी हकीकत, कितना फसाना। हमारे साथ अब एक और खास मेहमान जुड़ने जा रही है। कानपुर की ये नाबालिग बच्ची है जो अब मेरे साथ आगे होगी। आरोप है कि धर्म के बारे में झूठ बोलकर इस बच्ची को फंसाया गया। कानपुर के गंगापुर की लड़की का शादी को झांसा देकर शोषण किया। आर्यन मल्होत्रा नाम था। आर्यन मल्होत्रा के नाम से दोस्ती की इस नाबालिग लड़की से, लेकिन हकीकत कुछ और। आरोपी के आधार कार्ड से लड़की को असली नाम का पता चला, धर्म का पता चला, और उसके बाद नाबालिग लड़की की आंख खुली। यूपी के बिजनौर का रहने वाला था आरोपी फतेह खान। लड़की से धोखाधड़ी पर जेल में है ये आरोपी फतेह खान। तो ये नाबालिग कानपुर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनका नाम मैं नहीं लूंगी, और ऐसे में इससे पहले मैं इनसे बातचीत करूं आगे, आपको यह समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अध्यादेश लाने की तैयारी में है, उसके मसौदे में क्या कुछ है। छल कपट, जबरदस्ती या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन, गैर जमानती, इसको अपराध बनाया जा रहा है। 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको। कानपुर से ये नाबालिग बच्ची मेरे साथ जुड़ गई है। मैं आपका नाम नहीं लूंगी, आप मुझे ये बताइए कैसे आपको प्यार के नाम पर फरेब मिला। इधर बैठिए, इधर इनको पीपी निकाल के दे दिए, कान वाला। बोलिए अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। कैसे धोखा हुआ आपके साथ प्यार में?
आवाज नहीं आ रही है आपको? जी, जहाँ हम रहते थे किराएदार में, उसी मकान में बगल में किराएदार था वो। हाँ, उसने हमको बहलाया फुसलाया, हमने मना किया तब भी उसने मेरे से जबरदस्ती करने धमकी देने लगा था कि मार देंगे मम्मी पापा को। कभी मना आपको किया शक तब नहीं भी हुआ वो कि नहीं वो मानना दूसरे धर्म का है? था, कि मार देंगे मम्मी पापा को। नहीं, बिल्कुल ऐसा रहता था, बिल्कुल हिंदू तरीके, बिल्कुल कलावा बांधता था और तिलक लगाता था और मंदिर जाता था, बिल्कुल लगता था कि बिल्कुल हिंदू है। आपके कभी साथ भी शक ही मंदिर नहीं हुआ गया? कि वो मुसलमान है। हाँ, मंदिर भी गया था। और खाना पीना उससे भी नहीं कभी लगा कि ये मुसलमान है? बिल्कुल नहीं लगा था मुसलमान है, बिल्कुल खाता ही पीता नहीं था कुछ घर में, बिल्कुल हिंदू तरीके रहता था। फिर पता कैसे चला आपको कि वो मुसलमान है? एक दिन वो जा रहा था तो उसकी आईडी गिर गई थी, तो मैंने उठा लिया, तो उसमें लिखा था फतेह खान, तो हमने उठा के मम्मी को दे दिया आईडी। तो मम्मी ने फिर मेरे चाचा को बताया, चाचा ने जब कंप्लेन किया था, चाचा को पूरी बात हमने बताया, वो डराता था, धमकी देता था, मार डालेंगे, बताना नहीं। इसके बाद फिर हमने कैसे हिम्मत करके जब आईडी मिली तो हमने मम्मी को बताया पूरी बात। तो परिवार में भी आना जाना था क्या उसका? आपके घर भी आता था क्या? बगल ही में रहता था, मेरे किराएदार था बगल में। हाँ, मतलब परिवार में बाकी लोगों को भी जानता था? जिस सलाम मकान में नमस्ते रहते होता थे, था? हाँ, जिस मकान में रहते थे बगल में किराएदार था वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो प्यार या फरेब, ये देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश सरकार जो तैयारी में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने के लिए और ऐसे ही प्यार के नाम पर धोखा खाने वाली एक के बाद एक खास मेहमान जो हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ रहे हैं। एक और नाबालिग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कानपुर से ही ये हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे जानते हैं, बताइए जरा देश को कैसे आपने प्यार के नाम पर धोखा खाया। मैं आपका नाम नहीं लूंगी, आपसे ही पूछ रही हूं, बताइए क्या हुआ आपके साथ? हम भाई बहन से गुस्सा थे और बर्रा भाई पास की तरफ बैठे हुए थे। वहाँ पे वो लड़का आया, उसने हमसे मेरा नाम पूछा, फिर कहने लगा हम हिंदू धर्म से हैं। उसने 2-3 बार में टॉर्चर किया, हम बोल नहीं रहे थे। हमने उसको 2-3 बार भगाया, लेकिन वो फिर भी आया। फिर अपना नाम कहने लगा कि मेरा नाम बउआ है। हमने कहा ठीक है, तुमसे क्या मतलब, जाओ। फिर वो चला गया। फिर हमें भूख भी लगी थी, उसने कहा कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? हमने कहा कोई हेल्प नहीं चाहिए। और वो मेरी फ्रेंड के जानकारी में था, लेकिन हम उसको नहीं जानते थे। वो आया हमारे लिए फ्राइड राइस लेके, फिर उसमें ऐसा लगा कि कुछ मिलाया हुआ हो। हमने खा लिया, फिर जैसा जैसा वो कहता गया हम वैसे ही करते गए। उसने कहा कि ये पास में मेरी सिस्टर रहती है, चलो मेरे सिस्टर के यहाँ रहना तुम, जब गुस्सा शांत हो जाए तो अपनी मम्मी पापा के पास चले जाना। हम उसके पास गए, और लेकिन वो उसकी सिस्टर नहीं थी, वो उसकी वाइफ थी। उसकी पहले से ही 2-3 शादी हो चुकी थी, और वो बताता ही नहीं था कि हम हैं कौन, मतलब हिंदू से हैं या मुसलमान से हैं। और एक दिन वो रात में सो रहा था, तो वाइफ कौन थी उसकी? आईडी से हमें पता चला कि वो मुस्लिम है। उसका नाम, वाइफ भी मुसलमान ही थी। अच्छा, आपको लेकिन पता नहीं चला वाइफ का नाम वगैरह? वहाँ पे गए हम तो हमें एक दिन फीवर आ गया। नहीं, वो अपनी वाइफ को नाम बताता ही नहीं था। हमें बाद में पता चला जब हम आने वाले हुए यहाँ अपने घर तब। और मतलब हमें तो फीवर आ गया। वहाँ पे उसने कहा कि तुम्हें भूत ऊत का चक्कर है। वो गया हमारे लिए। पूजा भी करते थे अपने घर में, मंदिर भी बनाया हुआ था उन दोनों? नहीं, मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं था उनके यहाँ। कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग खुद नई जगह पे हैं। और हमें था बुखार, उन्होंने कहा कि तुम्हें भूत प्रेत का चक्कर है। गए वहाँ पे, ताबीज बनवा दी, पर्ची दिला दी, कहते थे वही चाय में डिप करके पियो। हम सुबह शाम पीते थे, और उन्हीं मतलब कि वो जैसा कहता था हम वैसा ही करने लगे थे। और वो कभी 15 लोग को मिलाने लाता था, कहता था कि ये मेरी वाइफ है, हमको अपने आप को बताता था।
और कभी 4 लोग को लाए, कभी 6 लोग को लेके आता था। और फिर एक दिन वो मतलब कि ड्यूटी चला गया तो हमने अपने वहाँ पे पुराना फोन पड़ा मिला था हमें, उसी के यहाँ का किसी का जी। हमने मम्मी पापा के पास फोन किया, पापा ने उठाया, पापा ने कहा कि तुम रामा देवी के पास आ जाओ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। ठीक है। फिर हम अपने मम्मी पापा को बुला के फिर आए हैं। और उसने मतलब वो बहुत बेकार इंसान था, उसको तो जितनी कड़ी से सजा मिले उतना ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी आप बीती दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये आप बीती सुन रहे थे, कथित लव जिहाद से पीड़ित ये लड़कियां जिन्हें प्यार के नाम पर धोखा मिला।